नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताइए, आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तैयारी आप सब लोग की बहुत बढ़िया चल रही होगी। एमपी जीके का क्लास नंबर 44 है और ये हमारा संवैधानिक राज्य व्यवस्था का लेक्चर नंबर 2 है। क्या है दोस्त? लेक्चर नंबर 2 है। आज हमारा जो क्लास है संवैधानिक राज्य व्यवस्था का दूसरा क्लास है। जो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर हो गया, एमपीपीएससी हो गया आपका, या फिर कांस्टेबल, जितने सारे मध्य प्रदेश में एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है ये क्लास। आप सभी क्लास को पूरा एंड तक देखें, और यदि आप लोगों ने हमारे पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जा करके एमपीजी के नाम का आपके लिए फोल्डर हम सिस्टमेटिक ढंग से बना दिए हैं, जिसमें एक क्लास से लेके 43 क्लास तक का आपको मिल जाएगा। ये आपका क्लास नंबर 44 है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। उनको सारे क्लासेस यदि नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें। एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर करवाया है उसमें। तो बताइए, आप सभी लोग के कैसी तैयारी चल रही है? कमेंट जरूर किया करें मेरे दोस्त, तभी समझ में आएगा। एक बार सब लोग क्लास को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। और जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो है आप लोगों को अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगली क्लास को ढूंढने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये हमारा क्लास नंबर है 44 है, जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम में जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती है क्लास की, तो आप लोगों को रिवीजन करने के लिए बढ़िया रहेगा। आप लोग जो है इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं कुछ अपडेट्स पाने के लिए, ठीक है। तो एक बार फिर से सभी को नमस्कार। सब लोग बढ़िया फ्रेश कंडीशन में बढ़िया से रेडी हो जाएं, क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सब लोग जो है, मुझे उम्मीद है क्लास को शेयर कर ही दिए होंगे, और जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं पढ़ा दिया था क्या? सर्वाधिक मतलब कहा जाए तो जानकारी दे दिया था किसके बारे में? हमारे मध्य प्रदेश में जो राज्य व्यवस्था है इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारे जानकारी दिया था। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन होते हैं। एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बताइए कौन है? मैंने कल बताया था आपको। विधानसभा अध्यक्ष बताइए कौन है? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है? प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष जो है आपका प्रथम कौन है? तो पंडित कुंजीलाल दुबे हैं। क्या है? पंडित कुंजीलाल दुबे। मैंने बताया था ना आपको, पंडित कुंजीलाल दुबे हैं, ठीक है। और प्रथम जो है क्या हाँ, प्रोटेम स्पीकर। तो ये प्रोटेम स्पीकर प्रथम कौन थे दोस्त? तो बताइए आप मुझे। तो ये श्री काशी पांडे। कौन है? श्री काशी पांडे। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? तो इसको भी हम जान लेते हैं। प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष, प्रथम महिला महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? तो जमुना देवी थी। कौन? श्री जमुना देवी। जमुना देवी ये प्रथम महिला क्या थी? नेता प्रतिपक्ष थी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधानसभा
उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन थे दोस्त बताइए, आप सब लोग को मैंने बताया था। तो ये थे श्री विष्णु विनायक सरवटे। क्या थे? विष्णु विनायक, विष्णु विनायक, विनायक सरवटे जी क्या थे? आपके प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे। तो ये सारे चीजें मैंने आपको बताया था। तो आप लोगों को आज हम अगली क्लास की ओर बताते हैं कि आज का हमारा क्या है। तो पहला जो है मध्य प्रदेश का पंडित जो थे हमारे कुंजीलाल दुबे। क्या? पंडित कुंजीलाल दुबे। मैं कुछ मोस्ट चीजें बताऊंगा जो आपके लायक रहेंगे, ठीक है। कुंजीलाल दुबे, कुंजीलाल दुबे, ये इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो इनका जो है 1956 से लेकर के कहाँ तक रहा है दोस्त? 1967 तक। कब तक रहा है? 1967 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये तो वैसे ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बाकी इनका याद रख सकते हैं। 1956 से लेकर के 1967 तक रहा है। इसके बाद जो है अभी कौन है? तो अभी जो है श्री गिरीश गौतम जी हैं। कौन है? श्री गिरीश गौतम, गिरीश, गिरीश गौतम जी हैं। बस आप इतना ध्यान रखें, इतना ही पूछा जाता है। बाकी तो ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है, ठीक है। यदि आपको ध्यान रखना है तो एक चीज मैं आपको दूसरे नंबर का भी बता देता हूँ, जिसको आप ध्यान रख लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो श्री काशी प्रसाद पांडे कौन थे दोस्त? श्री काशी प्रसाद, प्रसाद पांडे, श्री काशी प्रसाद पांडे क्या थे? तो ये थे दूसरे नंबर के, क्या थे? अध्यक्ष थे। ये मैं अध्यक्षों की सूची बता रहा हूँ ना यहाँ पर, अध्यक्षों की। किसकी? ये अध्यक्ष थे, ठीक है। कब से कब तक इनका ड्यूरेशन है ये मैं बता रहा हूँ। तो ये काशी प्रसाद पांडे थे दूसरे, ये फर्स्ट नंबर में थे, ये दूसरे नंबर में थे। इनका जो कार्यकाल रहा है ये 1967 से लेकर के 1972 तक। कब तक रहा है दोस्त? 1972 तक इनका कार्यकाल रहा है। अब जो है मैं आपको बता दूं, सेकेंड लास्ट बता देता हूं। तो सेकेंड लास्ट जो थे, सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट जो थे वो थे श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति थे। कौन थे दोस्त? श्री नर्मदा, मतलब कि अभी इससे पहले नर्मदा प्रसाद, प्रसाद प्रजापति क्या थे? आपके विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ठीक है। नर्मदा प्रसाद प्रजापति क्या थे? आपके विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं सेकेंड लास्ट, मतलब अभी जो है उनसे पहले, ठीक है। तो ये कब से कब तक रहे हैं? तो ये जो है 2019 से लेकर के आपके 2020 तक रहे हैं। कब तक? 2020 तक रहे हैं। 2019 से 2020 तक रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। कौन? नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना है। फिर जो है आपका लास्ट में, लास्ट मतलब कि अब तक, लास्ट मतलब कि अब तक, अब तक, अब तक, अब तक कौन है? तो अभी तक जो है, अभी कौन चल रहे हैं? तो ये जो है अभी श्री गिरीश गौतम जी चल रहे हैं। श्री गिरीश, गिरीश गौतम, गिरीश गौतम, श्री गिरीश गौतम जी जो है अभी 2021 से, 2021 से अभी कंटिन्यू है। अब तक जो है कौन है? ये अभी हमारा विधानसभा अध्यक्ष है। तो इनको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। एक बार आप इसको अपडेटेड देख लीजिएगा, हो सकता है अभी अभी चेंज हो गए हो, तो इसकी अभी हम पूरी गारंटी नहीं देते हैं। तो इसको एक बार आप लोग नेट में सर्च मार लीजिएगा कि अभी वर्तमान में कौन है विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो है विधानसभा सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक लगा था? तो एक, 1/11, 1/11 1956 से जो हमारा पहली विधानसभा थी, पहली विधानसभा, वो 1/11 1956 से
कब तक? 5/3/1957 तक रही है। कब तक रही है दोस्त? 5/3/1957 तक रही रही है। पहला विधानसभा जो है, पहला विधानसभा का कार्यकाल जो है हमारा कब तक रहा है? मतलब 1/11/1956 से 5/3/1957 तक रहा है। और जो हमारा सेकेंड नंबर का रहा है वह जो है 1/4, कहाँ से? तो दोस्त 1/4/1957 से कहाँ तक रहा है? 7/3/1962 तक। कब तक? 1962 तक रहा है। ये क्या है? विधानसभा की कार्यकाल है। क्या है दोस्त? विधानसभा की कार्यकाल। विधानसभा की कार्यकाल है। क्या है? विधानसभा की कार्यकाल है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला जो है 1956 से 1957 तक, 1957 से 1962 तक दूसरी रही है। और तीसरा जो है 1962 से 1967 तक रहा है। तो तीसरा भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ, ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है आपका 7/3/1962 से कब तक रहा है? 1/3/1967 तक रहा है। जिनमें कौन रहे हैं? तो जिनमें आपका जो है कुंजीलाल दुबे जी रहे हैं, इनके अध्यक्ष रहे हैं इस समय तक। ये 3 शिफ्ट में कौन रहे हैं? कुंजीलाल दुबे जी रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अभी आपको याद रखना है कौन सा कार्यकाल चल रहा है। तो अभी जो है हमारा जो है अभी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अभी हमारा अभी कार्यकाल कार्यकाल 15वीं चल रही है। अभी 15वीं कार्यकाल, अभी अभी कार्यकाल 15वीं चल रही है, ठीक है। चल रही है। कब से? तो ये जो है 13/12/2018 से अब तक चल रही है। कार्यकाल कौन सी चल रही है दोस्त? 15वीं कार्यकाल चल रही है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, विधानसभा की। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब जो है हम आगे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का लोकसभा में एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बता देते हैं कि लोकसभा का जो है मध्य प्रदेश का लोकसभा और राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व है। मध्य प्रदेश का लोकसभा में एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, इसको हम क्या करते हैं अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा में हम बता दें कि कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना है कुल 29 जो है क्या है लोकसभा सीटें। यहाँ मैं सीटों की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की। लोकसभा लोकसभा सीटें, ठीक है। तो अपन लोकसभा सीटों में देख लेते हैं। तो इसमें जो है 29 किसके हैं? तो 29 सीटें जो है आपके जनरल के हैं। किसके हैं दोस्त? जनरल के 29 सीटें हैं उस सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है, जनरल के लिए। और आपका जो है
नहीं, 29 सीटें नहीं है, गलत, माय मिस्टेक। टोटल 29 सीटें हैं। कुल कितने सीटें हैं? लोकसभा सीटें हैं आपकी 29, जिसमें जो है जनरल के लिए मतलब कि सामान्य वर्ग के लिए, किसके लिए दोस्त? सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं? सामान्य वर्ग के लिए 19 सीटें हैं। आपके जो है आरक्षण में देखा जाए तो एससी, एससी के लिए कितनी सीटें हैं? तो 4 है। और एसटी के लिए कितनी है? तो एसटी के लिए आपके 6 सीटें हैं, ठीक है। आपके कुल कितने हैं लोकसभा सीटें? तो आपके जो है कुल लोकसभा सीटें हैं सॉरी, आपके जो है कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें आपके सामान्य वर्ग के लिए है 19, और आपका एससी का है 4 सीट, और एसटी का आपका 6 सीट यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह कोई सभी एग्जाम हो। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29, जिसमें सामान्य वर्ग का 19 सीट होता है, जिसको हम बोलते हैं जनरल कैटेगरी। क्या बोलते हैं दोस्त? जनरल कैटेगरी, ठीक है। जनरल के लिए जो है 19 सीट है, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 6 सीटें यहाँ पे। ये आरक्षित सीटें हैं। क्या है दोस्त? ये जो दो हैं ये आरक्षित सीटें हैं। क्या है? आरक्षित सीटें। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये आरक्षित एससी एसटी के लिए सीट है, इसमें कोई अदर सीट मतलब कि आरक्षण के लिए नहीं जा सकता है, ठीक है, अदर कैटेगरी का। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 4 सीटें आपका एससी के लिए अनुसूचित जाति, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति। तो ये जो 4 सीटें हैं, ये कहाँ कहाँ पर हैं? तो इसको मैं आपको बता दूं, भिंड हो गया, क्या हो गया? भिंड, आपका भिंड में है। देवास, शाजापुर, देवास, देवास शाजापुर, देवास शाजापुर। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा आपका? देवास शाजापुर के बाद हो जाएगा आपका उज्जैन, उज्जैन के बाद आपका टीकमगढ़, और टीकमगढ़, गढ़। इतने जगह पर जो है आपका क्या है दोस्त? एससी कैटेगरी, एससी भाई साहब के लिए सीट आरक्षित है। भिंड में आपका आरक्षित है, देवास शाजापुर में आरक्षित है, उज्जैन और टीकमगढ़, ये 4 जगह पर जो है क्या है आपके एससी भाइयों के लिए सीट आरक्षित हैं। और ये एसटी, एसटी कैटेगरी का जो लोकसभा सीटें हैं, ये कहाँ कहाँ आरक्षित हैं? तो एसटी भाइयों के लिए मैं आपको बता दूं, एसटी भाइयों के लिए आपका तो पहला हो जाता है कौन सा? रतलाम, रतलाम में इनकी सीट फिक्स है। रतलाम के बाद आपका हो जाता है झाबुआ, झाबुआ, ठीक है, झाबुआ, रतलाम झाबुआ हो गया। शहडोल हो गया, शहडोल, शहडोल हो गया। बैतूल मंडला, बैतूल मंडला, मंडला। और एक आपका हो जाता है कौन सा? खरगोन और धार, खरगोन और धार। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ये रतलाम और झाबुआ का लोकसभा सीटें एक ही है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, और ये छः, छः सीटें यहाँ पर क्या होता है, जैसे देवास और शाजापुर का लोकसभा सीट एक है, जिसमें अपना एससी भाइयों के लिए आरक्षित होता है। अपने जो है एसटी भाइयों के लिए ये सारे एरिया पे क्या है, एसटी ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा ज़्यादा क्या है, मतलब कि एसटी भाइयों के लिए 6 जगह पर सीटें रिजर्वेशन होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, याद रहेगा, रतलाम, झाबुआ, शहडोल, बैतूल मंडला, खरगोन और धार। यहाँ ये 6 जगह पर जो है एसटी भाइयों के लिए सीट रिजर्व होते हैं, ठीक है।
चलिए, तो ये सारी चीजें अब आपको कंफर्म रहेगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश की जो है राज्यसभा में कितने सीटें हैं, तो हम अब राज्यसभा की यहाँ पे बात बता देते हैं आपको। मध्य प्रदेश की राज्यसभा, इधर हमने देख लिया क्या, लोकसभा, अब राज्यसभा को यहाँ पर बता देते हैं। तो राज्यसभा, मध्य प्रदेश की राज्यसभा में जो है कितनी सीटें होती हैं, तो 11 सीटें होती हैं। कितना राज्यसभा में, मध्य प्रदेश की राज्यसभा में 11 सीटें हैं, जो कि आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे चीजें होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको सारी चीजें इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ऐसा कोई सा चीज अब आपको नहीं बताया जाएगा कि आपके एग्जाम से बाहर को। वनडे एग्जाम देना है आपको, ऐसे ही फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आपका पीएससी हो, चाहे आपके पीईबी व्यापम का हो, पीएसबी का, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए, अब जो है हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो राज्य के कार्यपालिका मतलब मध्य प्रदेश की जो कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए नियम व कानूनों को लागू करवाने एवं सुचारू रूप से चलाने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो कार्यपालिका होती है, क्या, कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब मैंने आपको बताया था, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका क्या होती है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था दोस्त, कार्यपालिका वो होता है जो कार्य करने वाला होता है। क्या होता है, कार्य करने वाला क्या होता है, कार्यपालिका होता है। तो मध्य प्रदेश के राज्य की जो कार्यपालिका है वो कार्य करने वाले होते हैं। तो जो हमारे विधायिका, विधायिका समझ रहे हैं ना, विधायिका द्वारा जो नियम और कानून को लागू करवाने, मतलब कि जो विधायिका द्वारा नियम और कानून जो होते हैं उनको क्या करते हैं, नियम और कानूनों को लागू करवाते हैं, ठीक है। लागू करवाने के बाद उसको क्या करते हैं, प्रचलन में लाते हैं। यदि वो लागू हो गया तो फिर वो चलने लग जाता है। तो ये कार्य को करने के लिए कौन करता है, राज्य की कार्यपालिका होती है, जो कार्यपालिका में बैठे होते हैं। तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्यपालिका क्या होती है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की कार्यपालिका, मध्य प्रदेश की कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए नियम, विधायिका द्वारा बनाए गए, विधायिका द्वारा बनाए गए नियम व कानूनों, व कानूनों को लागू करवाने, हुआ सुचारू रूप से सुचारू रूप से चलाने का कार्य करती हैं। ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा कार्यपालिका कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्यपालिका कहलाता है। करवाने एवं सुचारू रूप से चलाने का कार्य करती हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं हमारा क्या अगला पॉइंट, राज्यपाल। राज्यपाल मध्य प्रदेश में क्या होता है, ये लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, आपका कार्यपालिका, और इसके बाद जो है राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है हमारे
मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 में वर्णित है, इसको याद रखेंगे। संविधान के कौन से भाग दोस्त? भाग 6। संविधान के भाग 6, भाग 6 के कौन से अनुच्छेद 153 में क्या है? वर्णित है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। जो हमारा राज्यपाल है, ये राज्यपाल कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख होता है हमारे जो है राज्य कार्यपालिका का। संवैधानिक मध्य प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख नहीं, राज्य कार्यपालिका का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है कौन? आपका राज्यपाल, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल कौन होता है? तो राज्य कार्यपालिका का राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है क्या? राज्यपाल जो है राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक क्या होता है? प्रमुख होता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्यपाल राज्य के वास्तविक प्रमुख के रूप में कार्य करेगा, ऐसा अनुच्छेद 356 में लिखा हुआ है। जो हमारा राज्यपाल होता है, जो राज्यपाल है, ये अनुच्छेद किसके? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के तहत क्या करेगा? 356 के अनुसार यदि हमारे मध्य प्रदेश में क्या लगता है, तो आप इसको कह सकते हैं इमरजेंसी, जिसको अपन राष्ट्रपति शासन के अनुसार यदि राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होने पर लागू होने पर होने पर राज्यपाल राज्य के क्या होते हैं? राज्यपाल राज्य के वास्तविक प्रमुख रूप के में कार्य करते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? जब कोई इमरजेंसी में, जैसे हमारा मुख्यमंत्री है, वो इमरजेंसी में क्या हो गया, या तो फिर उनका डेड हो जाता है, या फिर और कुछ कारण हो जाते हैं जिसके वजह से कोई प्रमुख नहीं होता हमारे राज्य का, तो उस समय पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और राष्ट्रपति शासन लागू होते ही हमारे राज्य के जो है प्रमुख कौन हो जाते हैं? वास्तविक प्रमुख राज्यपाल हो जाते हैं, ठीक है। इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी। जब तक कि दूसरा अपना मुख्यमंत्री वगैरह कोई चुन नहीं लिया जाता, तब तक हमारा कार्य कौन करेगा? राज्यपाल करता है। इसको हम इमरजेंसी भी बोलते हैं, या हम इसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए, अब इनकी जो है क्या देख लेते हैं? नियुक्ति और पदावधि देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? नियुक्ति और पदावधि। तो इनकी जो है
नियुक्ति एवं पदावधि। नियुक्ति कितने साल के लिए होता है दोस्त? तो इनके जो है नियुक्ति 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किनकी? राज्यपाल की। तो राज्यपाल की जो है नियुक्ति नियुक्ति कितने साल के लिए किया जाता है? 5 वर्षों के लिए किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, नियुक्ति दी जाती है इनकी। ठीक है। राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के क्या होते हैं? प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, ये शब्द को ध्यान रखिएगा। चलिए, राज्यपाल की जो सेवाएं होती हैं, राज्यपाल की जो सेवाएं तो मैंने आपको बता दिया कि वो करते क्या हैं। मैं आपको बता दूं राज्यपाल की योग्यताएं, ध्यान रखिएगा। इनकी योग्यता देख लेते हैं। राज्यपाल की योग्यताएं। ठीक है, राज्यपाल की क्या योग्यता होनी चाहिए, ये भी तो जानना जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि वह जो है भारत का नागरिक हो। सबसे पहला पॉइंट कि वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत के नागरिक होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? न्यूनतम आयु 35 वर्ष। कम से कम उम्र, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ये इनको पूरा करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है वह संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ध्यान रखिएगा ना। वह संसद संसद व राज्य राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन का के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, किसी भी सदन का इसको सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बन सकते हैं? राज्यपाल बन सकते हैं। अब जो है हम आपको बता दें राज्यपाल की शक्तियां क्या होती हैं। तो ये तो हो गया हमारा योग्यताएं। अब देख लेते हैं हम राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां क्या होती हैं? राज्यपाल की शक्तियां, तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो है संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार मध्य प्रदेश की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित की गई हैं। जो भी कार्यकारी शक्तियां होती हैं राज्यपाल को निहित की गई हैं। दूसरी बात, राज्यपाल उस अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है या घटाया जा सकता है। यदि राज्यपाल के पास कोई मतलब कि जैसे कोई केस आता है कोई अपराधी का, तो उसके इनके पास क्या शक्ति होता है कि अपराधी के दंड को क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं या घटा सकते हैं। मतलब कि जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास शक्तियां होते हैं, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पास ये शक्तियां होती हैं कि वह जो है अपराधी के शक्ति को के मतलब दंड को क्षमा भी कर सकते हैं और इसको घटा भी सकते हैं। तो ये हमारे
राज्यपाल के पास क्या होती हैं, शक्तियां होती हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल के सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति के साथ ये शक्तियां प्राप्त होती हैं। सेम शक्तियां होती हैं, ये राज्य पे लागू होता है और वह पूरे केंद्र पर लागू होता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए मैं इनके जो है, जो आपको समझाया हूँ, ये पॉइंट आपको लिखवा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार, किसके 154 के अनुसार, 154 के अनुसार, ठीक है, 154 के अनुसार मध्य प्रदेश की जो कार्यकारी शक्तियां हैं, मध्य प्रदेश की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित की गई है। क्या की गई है? राज्यपाल में निहित की गई है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये आ जाता है, मैंने क्या बताया कि राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि अपराधी के राज्यपाल उस अपराधी के दंड को, किसको? दंड को क्षमा या कम कर सकता है। ठीक है, क्षमा या कम कर सकता है, इसको हम ये कर दिए। दंड को क्या कर सकता है? क्षमा या कम कर सकता है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए अगला जो है, आपको मैंने क्या बताया कि राज्यपाल के बिना सहमति राज्यपाल के बिना सहमति के बिना धन विधेयक, ये धन विधेयक क्या होता है, ये हम आपको पॉलिटी में बताएंगे अच्छे से, ठीक है। अभी तो बस आप इनके बेसिक को समझे। धन विधेयक को राज्य विधानसभा पेश नहीं किया जा सकता, पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। राज्यपाल जो है अनुच्छेद 154 के अनुसार मध्य प्रदेश की कार्यकारी इनको क्या है? शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, राज्यपाल उस अपराधी के दंड को क्षमा या कम कर सकता है जो अपराध किया है। ठीक है, राज्यपाल के बिना सहमति के धन विधेयक को राज्य विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। यदि हमारे राज्यपाल साहब इसको साइन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो है इनको क्या, मतलब कि जो है इनको धन विधेयक को पेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है।
ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको अच्छे से मुझे लगता है पता चल गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने जो है राज्यपाल के बारे में पूरे सारे चीजें पढ़ने की प्रयास किया है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इनके जो है राज्यपाल के वेतन की जानकारी जो है, राज्यपाल राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते के वेतन वेतन एवं भत्ते काहे में है, तो वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद मतलब कि आर्टिकल कितने में है, वेतन एवं भत्ते जो है 158, आर्टिकल 158 थ्री का में क्या है, इसमें जो है आपके राज्यपाल के वेतन एवं भत्तों के बारे में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 158 में। तो बताइए दोस्त, आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट रह गया हो तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। ठीक है, ये आपका ये टेलीग्राम पे हम यहाँ पर पीडीएफ अभी डलवा देंगे। जिन लोगों ने नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे जो ज़रूर जुड़ें पीडीएफ के लिए, ताकि आप लोग को रिवीजन हो जाए। इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए, कुछ अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नहीं जुड़ते हैं तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर टेलीग्राम में आपको जुड़ना बहुत आवश्यक है, ताकि जो है आपको कुछ अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप लोग जो है एक बार क्लास को लाइक करके जाएंगे और शेयर शेयर भी करके चलेंगे। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको अगली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपका स्टडी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।